हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आई हूँ जिसका नाम है मोटिवेशन अभिप्रेरणा। ये चैप्टर आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आप जो पेडागॉजी सॉल्व करते हैं उसमें भी ये मोटिवेशन चैप्टर यूजफुल होगा, बेनिफिट होगा। इसके लिए आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। आज हम जानेंगे कि मोटिवेशन क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, साइकिल ऑफ मोटिवेशन, इन सब के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं कि मोटिवेशन है क्या। ये जो मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन शब्द बना कैसे है, तो ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। मोटम शब्द से बना। मोटम का अर्थ क्या होता है? टू मूव। हिंदी में कहेंगे गति में होना। गति में होना। अतः कार्य को गति प्रदान करना या गति में होना, यही क्या कहलाता है? मोटिवेशन का अर्थ होता है, अभिप्रेरणा का अर्थ होता है। अब हम जानेंगे मोटिवेशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो मोटिवेशन टोटल 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप इसके होते हैं। एक होती है इंटरनल मोटिवेशन और दूसरी होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा। और एक्सटर्नल मतलब बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य मोटिवेशन जो होता है वो एक तरह से क्या होता है कि जो कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो उसमें जो गति चाहिए आपको, मतलब वो आगे बढ़े आप उसमें, उसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। आप पढ़ाई कर रहे हो या किसी अलग से फील्ड में हो, हर एक कार्य को करने के लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो इसके 2 टाइप्स बताए गए, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है ये सेल्फ में होती है, खुद के अंदर होती है। मतलब किसी कार्य को जब आप अपनी इच्छा से करते हैं, अपने मन से करते हैं, तो वही क्या कहलाती है? आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। और एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होता है जैसे किसी कार्य को आप दूसरे के कहने पे करें। मतलब आपको टीचिंग करना नहीं पसंद है, लेकिन कोई दूसरा आके बोलता है कि आप एक टीचर बन जाएंगे, तो आप बीमार होंगे या कभी भी कोरोना हुआ, कोरोना नेक्स्ट टाइम आया या कोई भी ऐसी घटना घटी, तो आपको पैसे मिलते रहेंगे। इसके लिए जब आप जॉब करने जाते हैं तो ये क्या कहलाती है? बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। और जो इंटरनल मोटिवेशन होता है कि मतलब आपको टीचिंग करना पसंद है, आपको दूसरों को पढ़ाना पसंद है, इसके लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, तो ये होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य क्या हुई? आप पैसे के लिए कमाने जा रहे हैं, पैसे के लिए एक टीचर बनना चाहते हैं, तो वो बाह्य होती है। और खुद आपके अंदर है कि मैं पढ़ाऊं लोगों को जागरूक करूं, शिक्षित करूं, तो ये इंटरनल होती है। जो इंटरनल मोटिवेशन होती है ये पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है ये निगेटिव मानी जाती है। ये निगेटिव क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये ज्यादा दिन तक नहीं रहती है, ये थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाती है। और जो इंटरनल होती है ये लॉन्ग लाइफ होती है। इसके लिए क्या होता है? हमें अदर की जरूरत होती है, दूसरों की। एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए हमें दूसरे लोगों की जरूरत होती है, वहीं इंटरनल की क्या होती है? सेल्फ की। खुद
मोटिवेशन जब होते हैं, खुद से मोटिव होते हैं, तो वही क्या कहलाता है, इंटरनल मोटिवेशन। यहाँ क्या होती है, रिवार्ड की जरूरत होगी आपको, रिवार्ड की, सैलरी की, मार्क्स की। मतलब आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, वो आप खुद के लिए नहीं ला रहे हैं। आप एग्जाम दिए, एग्जाम के आपके कम मार्क्स आए, तो आपको खुद से समझना चाहिए कि मैंने कम मार्क्स पाए। इसमें क्या रहता है कि लोग दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ हमें अच्छे मार्क्स मिले, मैंने अच्छे नंबर पाए, दूसरों के लिए करते हैं। यहाँ क्या है, ये लोग खुद के लिए करते हैं कि मैं पढ़ूंगी, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। यहाँ क्या है, लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए, लोग मेरी तारीफ करेंगे, उसके लिए होता है। ये थोड़े टाइम बाद रुक जाती है, लेकिन ये क्या होती है, कभी नहीं रुकती है। एक अलग अलग जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिए मोटिवेशन को लेकर के। एक हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे बीएफ स्किनर। कौन थे, बीएफ स्किनर। इनका क्या कहना था, इनका मानना था कि जो मोटिवेशन होती है, अभिप्रेरणा होती है, ये एक नेशनल हाईवे की तरह होती है। क्या मानना था कि अभिप्रेरणा जो होती है, अभिप्रेरणा नेशनल हाईवे की तरह होती है। नेशनल हाईवे की तरह होती है, हाईवे कि मतलब जितना अच्छा आप मोटिवेट होंगे, जितने अच्छे आपको मोटिवेशन दी जाएगी, आप मोटिवेट होंगे, आपका जो कार्य होगा वो उतनी अच्छी से गति प्रदान करेगा। इसलिए इन्होंने कहा था, बीएफ स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा जो होती है वो नेशनल हाईवे की तरह होती है। जैसे रूट अच्छा होता है तो लोग जल्दी से चले जाते हैं, अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं, उसी तरह से मोटिवेशन भी होती है कि आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं, यदि आप उसके लिए मोटिव है तो वो कार्य आप अच्छे से करेंगे और जल्दी से कर लेंगे। आई थिंक जितना बताई हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको साइकिल ऑफ मोटिवेशन के बारे में बताएंगे, जो इस चैप्टर के लिए समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे साइकिल ऑफ मोटिवेशन क्या होती है। जो ये अभिप्रेरणा का चक्र है, इसे टोटल 6 पार्ट इसके माने गए हैं। अभिप्रेरणा आती कहाँ से है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सबसे पहले हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो उसके लिए क्या हम लेंगे, नीड, मतलब आवश्यकता। आवश्यकता हमें किसी भी चीज की हो सकती है, भूख की, जॉब की, किसी भी चीज की। समझो हमें जरूरत है, नीड है जॉब की, तो हम क्या करेंगे, जॉब हमें क्यों चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, तो हमें पैसे के लिए भी चाहिए, सम्मान के लिए भी कभी कभी चाहिए रहता है। तो उसके बाद क्या आता है, ड्राइव। पहले क्या थी नीड, जॉब की, जॉब क्यों चाहिए, पैसे के लिए, सम्मान के लिए, पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसके बाद आता है ड्राइव। ड्राइव को क्या कहते हैं हिंदी में, प्रणोद कहते हैं या चालक कहते हैं। ये प्रणोद क्या है, चालक क्या है, ये हमें भगाता है। हमारी पारिवारिक कंडीशन नहीं ठीक रहती है तो हमें पैसे की जरूरत होती। पैसा हमें कहाँ से मिलेगा, जॉब से। यदि हम जॉब करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। और सम्मान के लिए भी कभी कभी होता है कि यदि समझो हम 2 फ्रेंड्स हैं, एक साथ हैं हम दोनों, मेरी फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब करती है, मैं प्राइवेट, तो हमें कभी कभी सम्मान के लिए अपने पढ़ना होता है कि हम पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स ला करके हम भी गवर्नमेंट जॉब करेंगे। तो ये ड्राइव क्या है, चालक है, हमें भगाता है। उसके बाद क्या है, एराउजल। एराउजल मतलब उत्तेजना। क्या होती है, उत्तेजना। किस चीज की उत्तेजना, उत्तेजना मतलब आपके अंदर एक आग सी आ जाती है, लग जाती है कि अब मुझे जॉब चाहिए,
क्या चाहिए? जॉब चाहिए। जॉब पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जॉब पानी है किसके लिए? पैसे के लिए, सम्मान के लिए। उत्तेजना मतलब एक आपके अंदर जुनून सा आ जाता है कि बहुत हुआ, बहुत हुआ, पैसा हमने दूसरे से मांगा, बहुत हमने अपना सम्मान खोया, अब हमको किसी भी तरह से पढ़ना है तो पढ़ना है। ये क्या है? एराउजल है, उत्तेजना है। फिर है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, दिशा निर्देशित व्यवहार। अब आप क्या करेंगे? आपको यदि पढ़ना है तो ऐसा नहीं आप किसी और सेक्टर में जाएंगे। आपको ये टीचिंग की जॉब करनी है तो आप टीचिंग की बुक को लाएंगे, ऑनलाइन कोचिंग लेंगे, यूट्यूब से भी बहुत से लोगों से पढ़ेंगे। ये क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, आपका उस दिशा में ही व्यवहार करना। ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, टीचर बनना है तो आप बैंकिंग की तैयारी करेंगे। आपको क्या करना है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, दिशा निर्देशित व्यवहार करना है। मतलब जिस साइड आपको जाना है, जिस जो लक्ष्य है आपका, उस साइड चलना। फिर क्या है? अचीवमेंट, बोले तो उपलब्धि। उपलब्धि किस चीज की उपलब्धि? जॉब की। अब आपको क्या हो गया? जॉब मिल गया। यहां क्या था? नीड थी हमें किस चीज की? जॉब की। यहां हमने क्या किया? उसको पाने के लिए, अपने जॉब को पाने के लिए हमने चालक की तरह कार्य किया। यहाँ क्या है? उस जॉब को पाने के लिए हमारे अंदर आग सी लग गई, एकदम उत्तेजना जग गई, तो ये क्या कहलाया? उत्तेजना। अब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर फोर्थ पे क्या था? हमने उसी दिशा में अपनी बुक खरीदे, अपने ऑनलाइन कोचिंग किए, पढ़ाई किया, जम के मेहनत किया, फिर हमें क्या हो गया? हमें जॉब मिल गई, जॉब की हमें उपलब्धि हो गई। फिर क्या है? रिडक्शन ऑफ एराउजल, उत्तेजना में कमी आ गई। उत्तेजना में कमी। उत्तेजना में कमी कैसे आई? जब तक आपको जॉब नहीं मिली थी, उत्तेजना में कमी इसलिए आई क्योंकि जब तक आपको जॉब नहीं मिली थी तब तक आप क्या करते थे? वैकेंसी का पता करते थे कि वैकेंसी कब आएगी, कब नहीं आएगी। ये सारी चीजें, अलग अलग राज्यों के बारे में आप जानकारी लेते थे। बट आपको यहाँ जॉब मिल गई, फिर आपकी उत्तेजना क्या हुई? कम हो गई कि अब तो जॉब मिल गई, अब आप क्यों जाएंगे पता करने कि वैकेंसी कब आएगी, कब नहीं आएगी। फिर से आपके अंदर दूसरी नीड आ सकती है, फिर उसके लिए भी डायरेक्ट दूसरा प्ररोध आएगा, फिर उत्तेजना आएगी, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आएगा, फिर आपको वो चीज मिल जाएगी, फिर आपका उस चीज में भी उत्तेजना कम हो जाएगी, वापस नीड जाएगी। ये जो है, ये मोटिवेशन का एक सर्किल है। ये एक प्राप्त होने के बाद दूसरे के लिए हमारी उत्तेजना या हमारा मोटिवेशन बढ़ते चला जाता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा साइकिल ऑफ मोटिवेशन के बारे में। अब इस मोटिवेशन के ही कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रवृत्तियां हैं, अलग अलग राइटर लोगों ने, मनोवैज्ञानिकों ने दी है। वो हम अलग अलग से वीडियो बना के आपको समझा देंगे। कुछ सिद्धांत दिए हैं, सिद्धांत है। सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे? मैकडूगल का। ये कौन है? अब्राहम मैकडूगल है। मैकडूगल का, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं और 14 संवेग दिए हैं। इसकी पूरी एक फुल डिटेल में वीडियो बना के हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के सिद्धांत में मैस्लो का। मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत जो दिया है उसको भी हम आपको फुल डिटेल में पढ़ाएंगे। ये दोनों ही वीडियो हम कल परसों में अपलोड कर देंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसे आप पढ़ के अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई थिंक जो समझाई हूँ आपको समझ में आया होगा। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा और 1 से 2 बार जरूर देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक इस बार भी पेपर में